नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है जॉब छूटने का योग। तो हमारी नेटल चार्ट और हमारी जो ट्रांसिट प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति को देख करके हम ये कैसे जानें कि वर्तमान समय में कहीं हमारी जॉब छूटने का योग तो नहीं बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कुंडली उठाएंगे और उसमें देखेंगे हमारे नेटल चार्ट जो है उसमें फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर पड़ा है। फर्स्ट हाउस होता है ये वाला हाउस, इसमें जो नंबर पड़ा है वो नंबर हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे और उसमें सारे नंबर नेटल चार्ट के आधार पर डाल लेंगे। तो ये जो सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 12 तक की गिनती के, ये 12 राशियों को इंडिकेट करते हैं। और जो हमारे नेटल चार्ट में जैसे जिस राशि में जिस घर में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो आजीवन वैसे ही नहीं बैठे रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं अपने स्थान से, कभी एक राशि में फिर दूसरी में तीसरी में, कई बार रिट्रोग्रेड होकर के पहले वाली राशि में पहुंच जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमें उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना होता है। अब लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जॉब छूटने का योग, तो जॉब का विचार इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जॉब का विचार किस घर से किया जाता है। तो जॉब जो आजीविका जिसको हम कहते हैं, हमारा कर्म जो होता है, ठीक है, उसका जो भाव होता है वो ये होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस से हम जॉब का विचार करते हैं, तो हम देखेंगे इसके लिए 10th हाउस में कौन सा नंबर पड़ा है। सपोज ये हमारा चार्ट है और इसमें 10th हाउस में 8 नंबर पड़ा हुआ है, तो हम देखेंगे 8 नंबर की राशि कौन सी होती है। 8 नंबर की राशि बनती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, जिसका लॉर्ड होता है मार्स। अब हमें देखना होगा कि गोचर में मार्स किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब सपोज वर्तमान समय में जो मार्स का ट्रांजिट है वो पाइसेस साइन में है और 24 दिसंबर तक वो पाइसेस साइन में मार्स गोचर करने वाले हैं। उसके बाद में वो साइन परिवर्तन करेंगे। लेकिन अगर गोचर में ट्रांजिट में जब ये 10वें घर का जब लॉर्ड अपने स्थान से 8वें घर में पहुंचता है तो ये जॉब के में ब्रेक का एक योग बना देता है। और 8वां घर जो होता है वो सडन चेंज को इंडिकेट करता है। तो जब गोचर में ट्रांजिट में 10वें घर का लॉर्ड अपने से 8वां स्थान कौन सा बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 5th हाउस बना। तो जब इधर पहुंचेंगे इस घर के लॉर्ड मार्स यहाँ पे ट्रांजिट में, तो ये जेमिनी साइन जो है वो मार्स का फेवरेबल साइन नहीं होता है। तब ऐसे में क्या होगा कि ये जॉब के ब्रेक का योग बना देगा। अब उसके बाद में हमें ये देखना होगा कि ये हम अपनी मर्जी से ब्रेक लेंगे जॉब में या फिर हमें फायर किया जाएगा। ये हमें कैसे पता लगेगा कि अगर इसके ऊपर, इस मार्स के ऊपर कहीं से भी दो मेल्फिक प्लैनेट्स की अगर दृष्टि पड़ रही हो, कम इस केस में, क्योंकि मार्स जो की गिनती खुद ही एक मेल्फिक प्लैनेट की गिनती में होती है, क्रूअल प्लैनेट माने जाते हैं। और मार्स के इक्विवेलेंट जो मेल्फिक होते हैं वो शनि होते हैं। और मार्स के केस में कम से कम दो मेल्फिक प्लैनेट की दृष्टि मार्स के ऊपर अगर पड़ रही हो तब यह दुर्योग घटेगा। तो ऐसे में हमें अपना ये भी देखना होगा कि गोचर में ट्रांसिट में सैटर्न और राहु दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं, कहीं उनकी दृष्टि इस 5वें घर में बैठे हुए मार्स के ऊपर तो नहीं पड़ रही है। और अगर पड़ रही है तो हमें उसके लिए ये भी देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ बैठ करके दृष्टि डाल सकते हैं, उनके पास में कौन सी दृष्टियाँ हैं। तो शनि के पास में दृष्टियाँ होती हैं 3, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो अगर शनिदेव जो है या तो आपके इस घर में बैठे हो तो तीसरी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3। 11th हाउस में बैठे हो तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8th हाउस में बैठे हो तो 10वीं दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमें देखना होगा। फिर उसके बाद हमें देखना होगा राहु कहाँ किस घर में ट्रांसिट कर रहे हैं। तो क्योंकि मंगल के जो सबसे ज़्यादा एनिमी प्लैनेट होते हैं वो यही होते हैं, सैटर्न और राहु। तो राहु के पास में भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि के लिए राहु को होना चाहिए लग्न में, 7वीं दृष्टि के लिए इस 11th हाउस में और 9वीं दृष्टि के लिए इस 9th हाउस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब राहु की दृष्टि इस मार्स पर पड़ेगी। और अगर पड़ रही है मार्स और शनि दोनों की दृष्टि इस मार्स पर, सॉरी, इस चार्ट के हिसाब से किसी की भी कुंडली में अगर मार्स के ऊपर शनि और राहु दोनों की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ये योग एक दुर्योग जो है ये घट के रहेगा। अब इसी तरीके से अगर किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ी हो, मार्स के दोस्त फ्रेंड प्लेनेट कौन कौन से होते हैं, एक तो जुपिटर होते हैं मार्स के फेवरेबल प्लेनेट, दूसरे मून भी फेवरेबल होता है मार्स के लिए। इन सब की अगर दृष्टि पड़ रही हो
तब क्या होगा, तब आप अपने जॉब में जो ब्रेक लेंगे वो अपनी मर्जी से लेंगे। हो सकता है आप इसलिए लें कि आपको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। अगर ऐसा है तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी कोई मिल रही है तो उसका विचार हम करेंगे 10th हाउस से 11th हाउस। 10th हाउस होता है जॉब का, उससे 11th हाउस हो जाएगा इनकम का। तो अगर 11th हाउस का जो लॉर्ड है, पहले हम काउंट करेंगे 11th हाउस कौन सा बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बना ये वाला हाउस, इसमें नंबर पड़ा है 6 6 नंबर जो होता है वो वर्गो साइन को इंडिकेट करता है। वर्गो कन्या राशि, कन्या राशि का लॉर्ड कौन होता है, मरकरी, बुध। तो हमें देखना होगा कि ट्रांसिट में मरकरी जो प्लेनेट है वो किस राशि में ट्रांसिट कर रहे हैं। अब सपोज मान लो कि मरकरी का जो ट्रांसिट है वो सेटर्न के घर में हो, तो सेटर्न मरकरी का फेवरेबल प्लैनेट होता है और जुपिटर फेवरेबल प्लैनेट होता है, या फिर जुपिटर नहीं, वीनस फेवरेबल प्लैनेट होता है मरकरी का। तो अगर मरकरी जो है वो शनि के घर में ट्रांसिट कर रहे हो, इधर कर रहे हो, या फिर इस घर में चौथे घर में कर रहे हो, लग्न में या चौथे घर में, शुक्र के घर में, तब क्या होगा, ये शो करेगा कि इंडिविजुअल जो छोड़ करके जॉब, जो दूसरा जॉब ज्वाइन करने जा रहा है करंट जॉब को छोड़ करके, वहाँ उसको प्रमोशन भी मिल रहा है और सैलरी हाइक भी मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और से भी देखा जाता है कि जब 10th लॉर्ड यहाँ पर ट्रांसिट कर रहा हो अपने से 8वीं राशि में, तब अगर आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही हो आपकी 5th हाउस के लॉर्ड की, या फिर 5th हाउस से संबंध रखने वाले नेटल चार्ट में प्लैनेट की, और और प्रत्यंतर दशा चल रही हो 10th हाउस के, या 10th हाउस पर इन्फ्लुएंस, 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट की, तो वो भी इस तरीके के साथ में अगर दोनों ही चल रहे हैं तो ये बहुत प्रबल योग बन जाएगा कि गोचर भी इधर पे हो रहा हो 10th लॉर्ड का, और जो दशा और प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी इन्हीं दोनों हाउसेस के से कनेक्टेड लॉर्ड्स की पड़ रही हो, या इसमें बैठे हुए नेटल चार्ट में जब बैठे होते हैं प्लेनेट, अगर इन दोनों हाउसेस में या उनकी चल रही हो, तब ये प्रबल योग बन जाएगा इस घटना के घटने का, इस दुर्योग के घटने का। तो आज की मेरी ये जानकारी अगर आपको सेटिस्फाइड लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कुछ क्वेरीज हो, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी यथासंभव तरीके से उनका रिप्लाई करने की, और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। थैंक यू। नमस्कार।